तो अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 देख लिया है तो फिर इस वीडियो को लाजमी से तुम देख सकते हो, क्योंकि इसमें भर भर के स्पॉइलर होंगे जो कि यार आगे की कहानी को लेके भी हो सकते हैं। प्रोबेबली वो कहानी जो मैं बताऊंगा, जो कि थ्योरी होगी, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। क्या पता अपने पास से ही कुछ भी बक दूं, मुझे नहीं पता। तो हाँ, अगर सबसे पहले शुरुआत स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 के मेन कंक्लूजन से करें कि आखिर ये था क्या। इसके शुरुआत के 4 एपिसोड में ये लोग क्या चीजें हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे और वॉल्यूम 2 की कहानी को ये किस तरीके से इनकी सारी बातें कनेक्ट करती है, उन पर एक एक करके बात करते हैं। तो बेसिकली सीजन 5 की कहानी 1987 से स्टार्ट की गई। ये वो टाइम है जहां पे 4 साल पहले 1983 में विल बायर्स गायब हुआ था, वेक्ना का पहला शिकार। लेकिन 4 साल बाद भी वेक्ना बाज नहीं आ रहा, वो एक एक करके बच्चों को उठाया जा रहा है। और वॉल्यूम 1 का अगर तुम मेन कंक्लूजन भी देखते हो ना, तो इस बार यही दिखाया गया कि वेक्ना एक के बाद एक बच्चों को उठाया जा रहा है, जैसे कि उसके बाप का माल हो ये सारा का सारा। तो जहां इन सारी चीजों को देखने से पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि वेक्ना इन बच्चों की मदद से एक आर्मी क्रिएट करने वाला है। अब तुम भी बोलोगे कि यार बड़ों को उठा के भी तो वो आर्मी अपनी बना सकता था, लेकिन बच्चों को ही उठा के वो आर्मी क्यों बना रहा है? तो विल इसकी बेस्ट मिसाल है। वो बच्चा था, इतना सा था, इतना ही था आई थिंक। कितना होगा, इतना, हाँ चलो इतना था, जितना भी वो था। उसकी मदद से उसने 4 सीजन के अंदर इतने बड़े बड़े बवाल मचाए। तो अब जब अगर वो इतने सारे बच्चों को मैनिपुलेट करेगा, फ्लेवर वाला पाइप देगा मुंह में, तो ये सारे कांड करने के बाद अगर वो बच्चों को सही तरीके से मैनिपुलेट कर देता है, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी पावर दे देता है, तो सोचो, जस्ट इमेजिन गाइस, वो कितना बड़ा होकर इसमें बवाल क्रिएट कर सकता है इन बच्चों की मदद से। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दी गई कि जब जब हेनरी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जब जब हेनरी ने हॉकिंस के शेरी को परेशान करने की कोशिश की, तो ये सारी चीजें मुमकिन तब हुई जब विल का उसको साथ मिला। मीन्स के विल के बगैर ये सारी चीजें करना इम्पॉसिबल सा था। ये बात है ना, 001 भी एक्सेप्ट करता है। एंड जहां जब वॉल्यूम 1 के एपिसोड 4 में विल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो भाई सभी हिल के रह जाते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो इतने ज्यादा क्रेजी तरीके से करेगा। अगर सिनेमा होता ना, मैं चीखता। बाकी मैंने जब इसे देखा ना, मैं चीखने पे मजबूर हो गया, शायद मैं चीखा भी था। हाँ भाई, काफी कूल सीन था। पर खैर, कूल वाली बात को साइड पर रखिए, अगर सवाल की तरफ आगे बढ़े जो कि मेरा आता है कि आखिर इस नल्ले को पावर कैसे मिल गई। कल तक तो ये रो रहा था, सीजन 4 में रो ही जा रहा था, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा था स्टूपिड वाली। तो जज साहब, सवाल ये है कि आखिर इस कमजोर को ताकत कैसे मिली? तो भाई इसका जवाब में सीजन 1 के अंदर ही मिल सकता है, अगर तुमने देखा कि जहाँ पे देखो नंबर 1 पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये वाजे हुआ कि सीजन 1 के अंदर जब हेनरी ने इसे उठाया था, तो तब यार पावरफुल पाइप की मदद, जो कि यार फ्लेवर वाला था, उसके जरिए से उसे थोड़ी बहुत पावर दे दी होगी। जबकि दूसरी तरफ वेक्ना ये खुद भी जानता था कि विल अपनी पावर्स की मदद से अपने दोस्तों को कभी बचा ही नहीं पाएगा। इवन तो जब उसके ऊपर खुद भी मुसीबत आएगी, तब भी उस पावर का वो इस्तेमाल करेगा ही नहीं, क्योंकि सीजन 1 के अंदर प्रोबेबली उसने उसका माइंड पढ़ा होगा कि अरे यार ये तो कमजोर है काफी ज्यादा, इससे तो हो नहीं सकता, इससे अब बस अपने ही काम निकालते हैं। लेकिन एंड आते आते वही उसका बाप बन गया, क्योंकि अब तरीके और जज्बात उसने बदल दिए। इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया बंदे ने। तभी बोलते हैं ना कि इमोशंस पे कंट्रोल पाओ, इमोशंस पे कंट्रोल पाओ। बाकी ये तो बोलूंगा, एक लेस्बियन ने गे को मर्द बनाया है भाई, ये मानो या नहीं मानो, ये हुआ है, ऐसा ही हुआ है। पर यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटीज ये आती है, जो कि मेरी थ्योरी है भाई, ये पता नहीं ये थ्योरी सही भी होती है या फिर इस थ्योरी का अता पता भी ना हो पूरी की पूरी सीरीज में। तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे विल बायर्स को पापा लेके गए होंगे बचपन में। अब तुम भी बोलोगे कि पापा तो यार कैसे ले जा सकते हैं इस बच्चे को, तो पापा लेके गए होंगे लिटरली। पापा बेसिकली उन्हें इसलिए ले गए होंगे विल बायर्स को, ताकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ भूसा भरे। D11 के अंदर भी उन्होंने भूसा ही भरा, सही बता रहा हूँ मैं। खैर मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जहाँ पे खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काफी साल पहले अंकल बेनर्स को ऐसा लगने लगा होगा कि विल बायर्स के अंदर भी कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिसके जरिए से उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना मुमकिन है। वो लैब में लेके गए होंगे विल बायर्स को, एंड देन कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि यार इसके अंदर वो बात नहीं जो मैं बात समझ रहा था। जबकि पापा कभी गलत थे ही नहीं, उस टाइम पे प्रोबेबली उनका नजरिया थोड़ा बहुत बदल गया होगा, विच मेक सेंस के विल के पास क्या बचपन से पावर थी। तो हाँ भाई, उसके पास बचपन से पावर थी, पर उसका रियलाइज किसी को भी नहीं हुआ। मगर कुछ टाइम बाद हेनरी को ये बात पता लगी होगी, या फिर क्या पता उस लैब के दौरान ही उसने देखा हो कि यार इस बच्चे के अंदर पावर है जो कि इनसाइड है, जो कि किसी को पता ही नहीं उस टाइम पर। हेनरी ने कुछ टाइम बाद यार लैब से जाने के बाद विल को उठाया, एंड देन उसके अंदर भाई कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो ये सारे के सारे कांड को वेक्ना के साथ मिलकर सरे अंजाम दे रहे हैं।
तो इस हिसाब से क्या विल विलन है? तो विल कभी विलन है ही नहीं, बस उसे पता नहीं है कि कब क्या करना है और क्या करने की वो हिम्मत रखता है। लेकिन वेकना तो महारामी है, जब उसे ये रियलाइज हो सकता है, वो भी काफी साल पहले, कि इस लौंडे के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज है जो कि यार मेरे काम आ सकती है। तो भाई काफी साल बाद उसे ये रियलाइज नहीं हो सकता कि कुछ टाइम बाद ही, यानी कुछ सेकंड बाद ही, विल कुछ ऐसा करेगा जो कि यार मेरे लिए खतरा बन सकता है, जो कि आती है विल की एपिसोड 4 वाली पावर, जो कि यार वेकना के लिए आगे चल के जरूर से खतरनाक होगी। एंड देन जब उसे ये सारी बातों का इल्म हुआ होगा, तो उसी टाइम उसने सोचा होगा कि बाकी बच्चों को किडनैप करते हैं एंड उन्हें भी मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ी बहुत पावर दे देते हैं, ताकि यार वो बच्चे मिलकर एक आर्मी क्रिएट करें मेरे लिए, मेरे कहने पे सारा काम करे और सारे के सारे हॉकिंस के शेरी को निपटा दे। एंड यहाँ पे तीसरी तरफ आती है होली, जो कि 001 का नेक्स्ट टारगेट है। उसे उसने इसके घर से ही उठाया, दूसरे डायमेंशन में ले चला और बंदी को ऐसे ऐसे विजन दिखा रहा है जो कि मैंने शुरुआत में रियल माने। मुझे लगा कि यार वेकना वाकई में उसका ख्याल रखना चाह रहा है, उसको यार प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाह रहा है, क्योंकि लड़की काफी तरह प्रिंसेस टाइप लगती है भाई, काफी क्यूट है बच्ची। तो जहाँ पे सिंपल सा मेरा कहने का ये है कि होली का जो तुमने घर देखा, अच्छी ड्रेसिंग करते हुए उसे देखा, इवन तो अच्छा खाना खाते हुए देखा, वो सारा का सारा नकली है। असल में तो हमारी ये होली भाई वेकना के डायमेंशन में है, जहाँ पे वेकना ने सभी के सभी बच्चों को पाइप लगा दिया है मुंह में, और लग रहा है इसी पाइप की बदौलत वो उन्हें विजन दिखा रहा है, मुझे लग रहा है पर्सनली। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ होली के माइंड में ही विजन चल रहे, मैक्स के भी भाई माइंड में वही सारे विजन चल रहे, क्योंकि मैक्स को ऐसा लग रहा है कि वो किसी केव में है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि आखिर केव को लेके वेकना क्यों डरा? तो यहाँ पे मुमकिन ये है कि वो केव को लेके वेकना को कोई ना कोई डार्क पास्ट है, जिसे वो खुद भी अपनाना नहीं चाहता, यहाँ तक कि उसे देखना भी नहीं चाहता। कुछ चीजें ऐसी है ना लाइफ में जिन्हें हम अपनाना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कुछ कुछ यार हेनरी के साथ भी सीन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा वॉल्यूम 2 जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का है, उसमें सबसे पहले मुझे फील्डिंग सेट होते हुए दिखाई दे रही है। नाम बता दूं, जोनाथन। भाई बंदे ने जब रिंग दिखा दी ना, मुझे तभी लगा, बल्कि लगा क्या, मुझे लगा कि वॉल्यूम 1 में ही निपटा देंगे इसे, लेकिन वॉल्यूम 2 आते आते वो भी शुरुआत के लग रहा है एपिसोड के अंदर ही, एपिसोड 5 में या फिर 6 में, 7 तक भी नहीं वो दिखाई नहीं देगा तुम्हें, 5 या 6 में भाई उसकी फील्डिंग सेट हो रही है। इस टीम के लिए रास्ता खुल जाएगा, बस इस बात को लेके मुझे खुशी है। बाकी खैर आप लोग बताओ, आप इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो? अभी भी काफी कुछ बात करने को लेके है कि वो अपसाइड डाउन दुनिया में इतनी बड़ी नॉर्थ वाली वॉल क्या कर रही है। नॉर्थ वॉल याद ना तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन में? तो कुछ कुछ यार यहाँ पर भी अपसाइड डाउन में काफी काफी बड़ी वॉल है, तो उसको लेके क्या कनेक्शन है, वो वॉल का क्या सिनेरियो होगा, क्या थ्योरी है, उसको लेके किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और केव वाली डिटेल भाई मुझे जाननी है, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर वेकना क्यों डर रहा है। थोड़ी बहुत माइंड में बातें हैं जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर बनाकर, जिससे तुम्हें शायद से क्लियर हो जाए कि आखिर उसका कनेक्शन क्या हो सकता है। थ्योरी होगी, मुझे भी सही से पता नहीं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जो माइंड में चलेगा वो कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी बस फिर हाँ वीडियो को रेप अप कर देते हैं। तो तुम बताओ, अगेन से पूछ रहा हूँ, सारी बातों को लेकर क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या थ्योरी है, कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है भाई, मस्ट है, कर देना लाजमी से। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो भाई स्ट्रेंजर थिंग वॉल्यूम 2 आने से 4 या 5 दिन पहले आएगी। इससे पहले अगर कुछ माइंड में क्रेजी आ गया तो इससे पहले पटक दूंगा वीडियो भाई, हाँ पक्का। बाय बाय भी, और वीडियो भी पटक दूंगा। बाय।